उस सागर से निकले हुए अमृत का केवल इतना ही प्रभाव है कि वो आपको मृत्यु से बचा लेगा, लेकिन इस चीज की गारंटी नहीं है कि अमर होने के बाद में आप भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लोगे, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लोगे। इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आपके जीवन में सदाचार आ जाएगा। इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आप समाज के हित के काम करने लग जाओगे। इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको एक अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा पर्सन बना देगा। कोई गारंटी नहीं है। उसकी गारंटी है कि मैं तुमको मौत से बचा लूंगा। और जिन जिन लोगों ने थोड़ा सा भी अमृत प्राप्त किया, उनका इतिहास उठा करके देखो भागवत रामायण में। रावण ने भी तो थोड़ा सा अमृत चंद्रमा में से लिया था और अपनी नाभि में रखा था। क्या किया था उसने? राहु ने भी थोड़ा सा अमृत पान कर लिया था। कितना परेशान कर रहा है आज भी। हमारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम अमर हो जाएं। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम खुद अमर ना हो करके अमर को प्राप्त हो जाएं। हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवत भक्ति प्राप्त करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना, अच्छा जीवन प्राप्त करना। जो गारंटी उस समुद्र से निकली अमृत में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत के अमृत को यदि आप पान करोगे तो आपको भगवान की भक्ति की भी गारंटी है, भगवान के ज्ञान की भी गारंटी है, भगवान के प्यार की भी गारंटी है। सुखदेव जी ने कहा, भैया यदि इस सागर मंथन के अमृत से परीक्षित को भगवान की भक्ति का, भगवान के प्रेम का, भगवान के सेवा का भाव प्राप्त हो जाए तो पिला दे, मैं जा रहा हूं अपनी पोथी लेकर के। इंद्र ने कहा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी तो केवल श्रीमद् भागवत कथामृत में है कि जो भागवत कथामृत को पान करते हैं उनको भगवान का प्रेम भी मिलता है, उनको भगवान की भक्ति भी मिलती है, उनको भगवान का ज्ञान भी मिलता है और उनको भगवान का वैराग्य भी मिलता है। ये गारंटी श्रीमद् भागवत की है। और जब तक हमारे जीवन में वैराग्य नहीं है, जब तक हम निरासक्त नहीं होंगे, तब तक हम दुख पाते ही रहेंगे। निश्चित। बोले वृंदावन बिहारी लाल की हो। इसलिए हमको अमृत नहीं, हमको तो ठाकुर जी का प्यार चाहिए।